हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग होती है मुक से। मुक को बेन के पास छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर बेन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी क्योंकि जनरल ने उसे बहुत ज़्यादा मारा था। मुक बेन को संभालती है। बेन मुक को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। जहाँ बेन अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है तो वहीं पर मुक उसे किस कर लेती है। बेन के दोबारा बोलने पर मुक उसे दोबारा किस करती है। बेन को खुद पर ब्लेम लेने से भी मना कर देती है। बेन की डैड को नहीं मालूम है जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं वही उन्हें धोखा दे रहा है। यहाँ पर मैट के डैड को दिखाया जाता है कि वो जनरल के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इन सब के बारे में बेन के डैड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और वो अपने प्लानिंग में मैट के डैड को भी इन्वॉल्व करते हैं, जो कि आगे चल करके बेन के डैड को ही भारी पड़ने वाला है। बेन के डैड अपनी आर्मी के साथ निकल पड़ते हैं प्रिंसेस का और जनरल को अरेस्ट करने के लिए। मैट के डैड ने जनरल को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि उसे अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर ऑफिसर्स आने वाले हैं। इसी वजह से जनरल खुद को बचाने के लिए मुक को यहाँ पर गन पॉइंट पे रखता है और बेन से कहता है कि वो कॉल करके गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जहाँ पर बेन अपने ही डैड को कॉल करता है और उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उन्हें गलत लोकेशन सेंड करता है, जो कि जनरल ने कहा था सेंड करने के लिए। बेन मुक को छोड़ने के लिए कहता है तो वहीं पर जनरल स्माइल करता है। अपने आप को बचाने का मोहरा मैं तुम्हें दे दूँ, तुम यहीं पर रहो जब तक कि मुझे प्रूफ नहीं हो जाता है कि हाँ तुमने सही काम किया है, तब तक मुक मेरे ही पास रहेगी। एंड टाइम पर बेन ने लोकेशन चेंज कर दिया। ये देख करके यहाँ पर कॉन्ग को कुछ अजीब लगता है, लेकिन बेन के डैड को लगता है कि बेन ने सही कहा होगा। इसी वजह से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को भी बता दिया था और डिपार्टमेंट में जानने की वजह से मैट के डैड को भी मालूम पड़ चुका था, तो वो जनरल के पास कॉल करके बता देते हैं कि प्लानिंग में चेंजेस हो चुके हैं। जनरल स्माइल करता है और आकर बेन से कहता है कि चलो फाइनली तुमने सच में मेरा काम कर दिया, जिस पर मुक काफ़ी शॉक में थी और बेन भी कि इतनी आसानी से जनरल को कैसे पता चल गया। इसका मतलब डिपार्टमेंट से कोई है जो कि जनरल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कौन। जनरल एक बार फिर से बेन को मारता है और मुक के फेस को कवर करके उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है कि इसी से ही मैं जीत पाऊंगा। बेन का भेजा वो लोकेशन बेन के डैड को मिल जाता है, तो वहीं पर कॉन्ग को डाउट था क्योंकि बेन जब भी लोकेशन सेंड करता था तो उसमें वो अपनी साइन रखता था। आज नहीं था, लेकिन बेन के डैड को बेन पे पूरा ट्रस्ट था और इसी वजह से वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात जनरल से होती है। जनरल भी पूरी प्लानिंग के साथ बैठा हुआ था क्योंकि उसी ने तो वहाँ पर उन सभी को बुलाया था। जनरल को नहीं मालूम है कि बेन के डैड हैं। जनरल उन्हें अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है, जिस पर बेन के डैड मना कर देते हैं कि वो इल्लीगल काम करने वालों से कभी भी हाथ नहीं मिलाते हैं, बल्कि उन्हें हथकड़ियाँ पहनाते हैं, उन्हें अरेस्ट करते हैं। जनरल लास्ट वार्निंग देता है। बेन के डैड का कहना था वो मर जाएंगे चलेगा, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और अपने देश के साथ तो बिल्कुल भी गद्दारी नहीं करेंगे। और इधर कॉन्ग बेन के रियल भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था, जहां पर वो देख लेता है प्रिंसेस का को स्मगलिंग करते हुए। कॉन्ग उन्हें रोकता है और अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले प्रिंसेस का वहां से भाग चुका था। जनरल बेन के डैड से कहता है यहाँ पर 2 थाई पीओ पहले कि उनकी जान बचाना पसंद नहीं करोगे। जहाँ पर बेन के डैड देखते हैं कि उनमें एक उनका खुद का बेटा है और दूसरा मुक जो उनकी होने वाली बहू है। जनरल उन दोनों की जान के बदले में बेन के डैड से हाथ मिलाने के लिए कहता है। बेन के डैड फिर भी हाथ मिलाने से मना कर देते हैं क्योंकि बेन ने इशारे से कहा था कि वो कभी भी जनरल की हेल्प ना करे और मुक ने भी सेम कहा था, जिसकी वजह से नीला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो जा करके मुक को थप्पड़ जड़ देती है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, फिलहाल अभी मेरा पूरा काम होना ज़रूरी है, कहकर बेन को भी शूट करती है ताकि थाई ऑफिसर्स उन लोगों से हाथ मिलाए। बट बेन के डैड ऐसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। बेन भी उन लोगों से फाइट करता है, लेकिन सामने से नीला आ जाती है जो मुक और बेन को शूट करने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर मुक अपने माइंड का यूज़ करती है और वो नीला को ट्रैक करती है और पीछे से उसे हिट करती है, जिसकी वजह से नीला नीचे गिर जाती है। इधर बेन के डैड भी बहुत बहादुरी से जनरल से फाइट कर रहे होते हैं और जनरल को वार्न करते हैं कि वो उसे अरेस्ट करके ही छोड़ेंगे। और इधर नीला बस मुक को अपना टारगेट बना करके उसे मारने ही वाली थी, लेकिन आज यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मुक भी क्या चीज़ है। वो भी नीला को नहीं छोड़ती है। नीला के हाथ में गन लग जाती है और वो बेन और मुक को एक साथ मारने की धमकी देती है कि आज तो तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे, आज मारे जाओगे। तो वहीं पर बेन के डैड देख लेते हैं, जो कि जनरल को अपने गन पॉइंट पर रखे हुए थे, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के चक्कर में वो नीला को शूट कर देते हैं और जनरल बेन के डैड को। नीला को भी गोली लग चुकी थी और बेन के डैड को भी गोली लग चुकी थी। बेन अपने डैड को देखता है जहाँ पर वो दर्द में तड़प रहे थे, तो वहीं पर नीला भी तड़प रही थी।
जनरल सब कुछ छोड़ छाड़ के नीला को वहाँ से सेफली बचाकर तो लेकर चले जाता है। तो अपोजिट में बेन के डैड को दिखाया जाता है। गोली लगने की वजह से वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। साथ ही वो बेन से ये भी कहते हैं कि इस नेकलेस में रिंग है, तुम्हारी मॉम से मैंने प्रॉमिस किया था कि इस मिशन के बाद मैं घर वापस आऊँगा और उसके बाद एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। तुम्हारी मॉम को सॉरी बोलना कि मैं उनसे ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊँगा। जिस पर बेन कहता है, डैड ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। और इधर बेन की मॉम न्यूज़ देख लेती है कि उनके हस्बैंड मारे गए हैं। वो बेचारी टूट सी जाती है। जनरल नीला को सेफ जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो उसकी बॉडी से गोली निकालता है और खुद ही अपने हाथों से टाँके भी लगाता है और अच्छी तरीके से नीला की केयरिंग करता है। इधर बेन को जब होश आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि वो पिछले 1 दिन से बेहोश है और अब उसे होश आया है। वो अपने डैड के बारे में पूछता है, डैड कैसे हैं? मुक बता देती है। मॉम के आने पर बेन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपनी मॉम को हक करके रोने लगता है और इन सब का जिम्मेदार वो खुद ठहराने लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरे सामने ही डैड को शूट कर दिया गया और मैं अपने डैड को बचा नहीं पाया। मॉम आई एम सॉरी। बेन के डैड बहुत ही बहादुर तरीके से मारे गए थे, इसी वजह से उनका फ्यूनरल भी बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है। अपने डैड को न बचाने की वजह से बेन खुद में ही अब कहीं ना कहीं घुसा गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो ये सब कुछ छोड़ देगा, वो अब ये सब नहीं करेगा। नीला को होश आता है। जनरल उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करता है। नीला यहाँ पर अपने भाई प्रिंसेस का के बारे में पूछती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि प्रिंसेस का मिसिंग है। तो वहीं नीला जनरल से कहती है कि वो किसी भी तरीके से उसके भाई को ढूंढ कर लेकर आए। बेन के डैड का नेकलेस जिसमें रिंग था उसे पा करके बेन की मॉम बहुत ज़्यादा रोती है। पास्ट में अपने हस्बैंड की बातों को याद करते हुए जनरल मैट के डैड से मिलता है, जहाँ पर वो प्रिंसेस का के बारे में उन्हें पता करने के लिए कहता है। मैट के डैड कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मालूम भी नहीं कि थाई ऑफिसर्स को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया और थाई गवर्नमेंट तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी, भले सही तुम जनरल ही क्यों ना हो। काफ़ी टाइम के बाद बेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो बस निकलने ही वाले थे, लेकिन अचानक से बेन को देख करके उन्हें सब कुछ कैंसिल करना पड़ता है। बेन के पास्ट के बारे में उन्हें जान करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जब वो बेन के डैड की स्टोरी सुनते हैं तो उन्हें तो रोना आ जाता है। सारे स्टूडेंट्स रोने लगते हैं, पैड भी रोने लगता है। तो वहीं पर टीचर सबको संभालती है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हो गया वो पास था, प्रेजेंट में जीना सीखो। बेन जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपनी लाइफ में स्पाई वगैरह कोई भी काम नहीं करेगा क्योंकि वो अपने डैड को नहीं बचा पाया। तो अपोजिट में यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैट उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर बेन की सच्चाई क्या है। वो उसे बता सकती है, लेकिन मुक तो पहले बताने से मना कर देती है। जिस पर मैट कहता है, मैं एक ऑफिसर्स हूँ और मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो। इधर बेन के फ्रेंड सभी लोग मिल करके बेन को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेन जब से आया था उसने कुछ भी नहीं खाया था, सब उसके लिए प्रेजेंट था, लेकिन बेन को भूख नहीं थी। इसी वजह से वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके फ्रेंड बेन की ऐसी हालत नहीं दे सकते थे, इसी वजह से पैट और बाकी सारे लोग जाते हैं उसे मनाने के लिए। सारे दोस्त मिल करके बेन को कभी प्यार से तो कभी गुस्से से तो कभी फाइटिंग के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेन पर किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ रहा था। वो तो बस खोसा ही गया था। इन सब के बारे में जब टीचर को मालूम पड़ता है कि बेन की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो खुद में ही गुमसा हो गया है और जो कुछ भी उसके डैड के साथ हुआ है उसका जिम्मेदार वो खुद को ही मान रहा है। मुक मैट को बताने के लिए तैयार तो हो जाती है, साथ ही वो मैट से ये भी कहती है कि इन सारी बातों को वो सीक्रेट रखेगा। मैट को यहीं तक मालूम था कि बेन एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो स्पाई है इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुक मैट पर ट्रस्ट करके उसे सब कुछ बता देती है, साथ ही ये भी कि कोई है जो कि जनरल से मिला हुआ है। मुक की बातें सुन करके मैट को यहाँ पर अपने ही डैड पर डाउट होता है। अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जनरल को थाईलैंड जाना था, लेकिन थाईलैंड में जनरल की जान को खतरा था। इसी वजह से जनरल के जाने से पहले नीला उससे कह देती है, अगर तुम वापस नहीं आए जिंदा सही सलामत तो मैं डैन की वाइफ में कन्वर्ट हो जाऊंगी। जिस पर जनरल का कहना था, मैं सही सलामत और सही टाइम पर आ जाऊंगा, तुम बस मेरा इंतज़ार करना। बेन के पीछे मुक भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर बेन के फ्रेंड्स को मुक के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया था और ये सब अकिन ने बताया था और बेन यहाँ पर है। इन सब के बारे में मुक को इन्फॉर्मेशन दी थी अकिन ने। मुक बेन को समझाते हुए कहती है कि उसे घर चलना चाहिए, उसके ना रहने पर उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है। इस पर बेन कहता है, मैं किस तरह अपनी मॉम से नज़रें मिलाऊंगा, मैं नज़रें मिलाने लायक नहीं हूँ। मेरे डैड मेरे सामने ही मारे गए और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से खुद को माफ़ कर पाऊँगा? कभी भी नहीं माफ़ कर पाऊँगा। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जनरल
अपना पूरा लुक चेंज करके पहुंच जाता है मैट के डैड के पास, जहां पर उसका कहना था कि मैट के डैड किसी भी कंडीशन में अपने ही बंदों से उस ड्रग्स को वापस ला करके जनरल को देंगे, जो कि ये काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। इसी वजह से मैट के डैड करने से मना करते हैं। जनरल की वार्निंग सुन करके उन्हें ये काम करना ही पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कॉन्ग अपने मिशन पे लगा हुआ था प्रिंसेस का और जनरल को अरेस्ट करने के लिए। तो अचानक से एक भागती हुई लड़की का उसको टक्कर लगता है। वो लड़की वही थी जिसने उसकी हेल्प की थी। इस तरह अचानक से उस लड़की को सिटी में देख करके कॉन्ग भी परेशान था। वो लड़की उसे बताती है कि उसके पीछे पुलिस लगे हुए हैं, वो उसकी हेल्प करे। ऑफिसर्स के आने पर कॉन्ग उस लड़की को किस करने की एक्टिंग करने लगता है ताकि उन्हें लगे कि ये कपल है और वो लोग वहाँ से चले जाएं। और ऐसे ही होता है। मुक बेन को मॉल में बुलाती है। बेन काफ़ी डिस्टर्ब था, इसी वजह से मुक चाहती थी कि उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होए। जहाँ पर मुक ने बेन को एक मॉल में बुलाया था। दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। मुक के साथ रहकर बेन का स्ट्रेस थोड़ा सा कम तो हो जाता है। उसके बाद बेन उस रिंग को देखता है। आगे पार्किंग एरिया में बेन ऑफिसर्स की मदद करता है, जहाँ पर वो एक बॉय को पकड़ता है। मालूम पड़ता है कि इस बॉय की एज बहुत ही ज़्यादा कम है और ये ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है। बेन को बुरा लगता है। बेन वापस जब आता है तब टीचर उसे एक एनवलप देती है। एनवलप ओपन करने पर बेन को मालूम पड़ता है कि तो उसी का ही लिखा हुआ ऐसे है जो कि उसने अपने हीरो पे लिखा हुआ था। टीचर का कहना था कि बेन एक बार फिर से अपने ही लिखे हुए ऐसे को पढ़े, जो कि पास्ट में बेन ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका था। बेन ने अपने डैड पर ही ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन पास्ट में बेन अपने डैड को कुछ खास लाइक नहीं करता था, क्योंकि बेन ने हमेशा देखा था कि उसके डैड ने अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। इवन फैमिली में भी वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। आए दिन बेन और उसके डैड में फाइटिंग हुआ करती थी। टाइम को लेकर के सारा बिजनेस मॉम हैंडल करती थी और डैड कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ बेन को मालूम पड़ा कि उसके डैड क्या करते थे। अब यहाँ पर बेन चाहता था कि वो अपने ऐसे की एंडिंग को चेंज करे, क्योंकि बेन की थिंकिंग पहले से चेंज हो चुकी थी। बेन अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है कि डैड का इनकम्प्लीट मिशन अब वो कंप्लीट करेगा। कॉन्ग कॉल करके मुक को भी इन सब के बारे में बता देता है कि बेन वापस आ रहा है और वो अपने मिशन पर वापस से लगने वाला है। मुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुक को आइडिया नहीं है कि डैन हर वक्त 24 आवर्स उस पर नज़र रख रहा है।